जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 26 जनवरी सोमवार का है और मुझे गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे गुरु पापा की कि तू शुक्राना कर, तेरी सारी सारी परेशानी शुक्राना करते ही तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो भी तेरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। मगर मैंने इतने दिन से मतलब मैं रोज ही सोचती थी संगत जी, मगर मैं कर ही नहीं पा रही थी और मेरा मन भी इतना खराब हो रहा था संगत जी, मैं पता क्या ही बताऊं आपको। इतना मन खराब होता था, मतलब सुबह से रात तक का मन खराब ही रहता था। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी शायद हावी हो रही थी, क्या था। और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। आज मैंने घर में भी किसी को नहीं बता रखा, मगर मुझे प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट की तरफ से मेरे बहुत दर्द होता है। मतलब दर्द होता है, फिर मैं वही अर्जुन ख्वात वगैरह पीती हूँ, उससे भी ठीक है। वो दालचीनी का पाउडर वगैरह डाल के पीती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ मुद्रा, तो हल्का ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है। फिर गुरुजी ने इतने सत्संग मेरे को सुनवाए हैं, हार्ट से रिलेटेड वो सत्संग सुनवाए हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और ये मतलब एलडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ रहा है। उससे ये सत्संग सुनो ते अपने कष्ट कटवा। मेरे को गुरु पापा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, बहुत हार्ट से रिलेटेड। आज भी एक सत्संग सुना मैंने, कल भी सुना था। रोज मुझे एक सत्संग तो जरूर सुनवाते हैं इससे रिलेटेड। मुझे पता है मेरे पापा ये ठीक करेंगे, ये सब मेरी हार्ट की प्रॉब्लम भी वही ठीक करेंगे और मैं किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे डॉक्टर भी गुरु पापा ही हैं, वही ठीक करेंगे। वही अपने बताते हैं काढ़ा बना के ये पी और वो पी, नसें ब्लॉक हो रही है, ये है वो है, तो मैं वही काढ़ा पापा का बताया हुआ बनाती हूँ। अर्जुन की दालचीनी और वो लौंग और दालचीनी डाल के मैं बनाती हूँ वो पाउडर। मैं तो रोज पीती हूँ वो, डेली पीती हूँ। तो वही है थोड़ा, मतलब अभी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम सी तो ज्यादा ही लगती है। और अब घर में मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, और गुरु पापा को तो सब पता है, सब जानते हैं। वो कहते हैं मेरे को तू शुक्राना कर तो मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। तो मैं संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही थी इतने दिन से शुक्राना सत्संग। और आज मैं बहुत उससे बैठ के मैं, मतलब आज भी मैं अभी सत्संग आया, मतलब अभी भी मैसेज आया था उनके फोन पे कि शुक्राना, तेरा शुक्राना नहीं करा तूने, ये वो करके बोल रहे थे गुरु पापा। फिर मैं वही चाहती हूँ, मतलब मैं जब भी मैं बड़ा गुरु पापा की शायद इसमें हुई होगी, मतलब उनकी रजा हुई होगी तभी मैं शुक्राना अपना कर पा रही हूँ। और गुरुजी मेरे को बोलते थे, मतलब क्या गुरुजी, मतलब जब भी मैं जाती हूँ बाहर निकलती हूँ तो मेरे को एंजल नंबर की गाड़ियाँ तो डेली दिखती हैं। डेली का काम डेली है मेरे को, 333 111 से कर 777 की गाड़ियाँ मुझे जरूर दिखाई देती हैं। और मेरे फोन में तो रोज 777 की ब्लेसिंग तो मुझे डेली मिलती है, डेली। मेरे गुरु पापा ने मुझे बोला था, मैं गुरु पापा ने बोला कि गुरु पापा ने बोला कि 10 मतलब एक 40 दिन तू अपने क्या कहते हैं मेरे आगे आंख बंद करके बैठ 10 मिनट और मैं तेरे को हील कर दूंगा। तो मैं अभी बैठी थी, वो बैठ बैठ के करती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर चलता है। बिल्कुल, मतलब मंत्र जाप भी करती हूँ मगर मैं ध्यान पता नहीं, परेशानियाँ इतनी है कि वो इधर दिमाग। तो उस टाइम मैं करके हट गई तो मेरे गुरु पापा का मैसेज एकदम, मैंने फ़ोन खोला उसमें आया हुआ था कि तू मेरी स्वरूप की तरफ देखकर, आँख में देखकर तब तू वो मंत्र जाप करा कर, मैं तेरा ध्यान भटकने नहीं दूँगा। और मैं तेरे मंत्र जप तू करती है मगर तू ध्यान से नहीं करती है,
तू मेरे स्वरूप में मेरी आँखों में देख कर मंत्र जाप कर, मैं तेरा ध्यान भटकने नहीं दूँगा, तुझे हील कर दूँगा। तो मेरे को यही सत्संग में मैसेज आया था। मैं इतनी खुश हुई कि पापा ने देखो मैं उनको पता है कि अपनी इसकी बेटी इतनी परेशान है, इसलिए उन्होंने मतलब मेरे को नेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा हावी रहती है मेरे पर, संगत जी मैं बता नहीं सकती। मगर पापा कहते हैं, पुरानी बातों को क्या याद करना, पुरानी बातें छोड़कर अब आगे का नया सोच के मगर मैं पुरानी बातें दिमाग में आ जाती हैं। अकेलापन-सा महसूस होता है संगत जी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे मतलब तो अकेला ही लगता है ज़्यादा और बच्चे अपनी-अपनी पढ़ाइयों में बिज़ी हो जाते हैं ये वो। पापा के सामने गुरु पापा के सामने बैठती हूँ और बस उनसे अरदास करती हूँ कि गुरु पापा बस सब कुछ सही करना, मेरी हेल्थ ब्लेस कर देना पापा। मेरे बच्चों को मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए मेरी हेल्थ ब्लेस कर देना बस गुरु पापा। हेल्थ नहीं माँगती हूँ बस और बच्चों का भविष्य तो पापा कहते हैं तेरे बच्चों को भविष्य की चिंता मत कर, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने बहुत बढ़िया कर दिया है। उनका फ्यूचर बढ़िया कर दिया, वो तेरे बच्चे ऊँचाइयाँ छुएँगे ये वो अभी मतलब अभी भी संगत जी मेरे क्या कहते हैं मैसेज मेरे को आया था कि तेरा बेटा तुझसे कुछ छुपा रहा है और मतलब मेरे को रोज़ आता था कि तेरे बेटे के बारे में तो कुछ बताना है, मतलब डेली मैसेज आता था पापा का मगर मैं कभी मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा क्या छुपा रहा होगा ऐसा पता नहीं चलता संगत जी। तो फिर मैंने एक बारी बैठा मैंने बेटा को मैंने कहा दादू मुझसे बेटा तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं अपने बेटे से बोला कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तो कहता है नहीं मम्मी मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम कुछ छुपा रहे हो। तो फिर कह रहा है नहीं मम्मी हाँ मैं बताना चाह रहा था कि मैंने अपनी वॉच है ना वो मैंने अपने दोस्त को मतलब सेल कर दी है उसको बेच दिया। तो मैंने कहा क्यों बेच दिया मेरे को बताया भी नहीं आपने। मैंने कहा ऐसे कैसे भेज दिया और फिर मैंने कहा उनकी मम्मा ने पैसे दे दिए होंगे उनको देने लेने के लिए। मैंने कहा कहीं तुम इसमें बड़े उसमें फँस जाओ, अच्छी बात नहीं है। इनका स्कूल में बात हो जाए, तो प्रिंसिपल वगैरह के पास चली जाए बात, अच्छी बात नहीं है ये। कह रहा नहीं उनकी मम्मी से बात हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा मेरी भी बात करवाते आप। तो मतलब वही था मेरे को जब गुरु पापा ने बताया तभी मुझे पता चला कि ये ऐसी-ऐसी बात हुई है। तो संगत जी देखिए गुरु पापा हमारे छोटे से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तब वही है मैं तो उन्हीं के भरोसे ही हूँ पूरी ज़िंदगी है अपनी मैं वो अगर वो थोड़ा बहुत मैं कभी-कभार अभी जब मैं देखती हूँ नेगेटिविटी इतनी हो जाती है संगत जी बहुत घर में हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, क्या नहीं करें। वही अब पता नहीं चलता मेरे को कि कैसे मैं तो जल प्रसाद भी गुरु जी का पूरे घर में छिड़कती हूँ, जो वो कहते हैं वो करती हूँ, मगर कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ वो चीज़ों का अगर मैं जल प्रसाद को पूरे घर में छिड़क के अपना जल प्रसाद से नहाती भी हूँ और उनका पीती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। मगर वही है थोड़ी बहुत पता नहीं मतलब मैं जब वो संगत जी मैं ज़रा-सा खुश होती हूँ ना, एक दिन मैं खुश होंगी पूरा दिन मतलब हर मतलब आप समझ लो खुश हुए भी मुझे इतने दिन हो गए हैं। अब पूरा दिन ऐसे ही मतलब मूड ख़राब ही रहता है, तो दुखी-दुखी सा मन रहता है, ये चीज़ें रहती हैं। मगर गुरु पापा कहते हैं कि तू तू तेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है तेरे पे और वो ऐसे सत्संग कहते हैं कितना सत्संग ज़्यादा से सुन, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करा कर। और मंत्र जाप भी संगत जी मैं इतना कम कर पाती मतलब करती हूँ मैं होता नहीं है मेरे से मंत्र जाप भी। मतलब कभी मतलब बैठे-बैठे बोल लूँगी फिर रुक जाऊँगी मतलब ऐसा होता है। और जब मेरा अच्छा मन होता है एकदम बढ़िया लगता है पूरा, सब कुछ अच्छा लगता है। संगत जी ये भी बात होती है ना जब हेल्थ सही नहीं होती इंसान की तो वो कुछ क्या करेगा? कैसे खुश रहेगा? मगर मैं अपने घरवालों को बताती नहीं हूँ कि हाँ, कि ऐसे इस वज़ह से परेशान हो जाएँगे। मगर मुझे पता है गुरु पापा मेरी ये भी मेरी जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करेंगे। मुझे पता है आगे भी पापा ने मेरी इतनी प्रॉब्लम ठीक करी है। और ये भी मेरे पापा अपनी अपनी जल प्रसाद से और लंगर प्रसाद से अपने सब इस चीज़ से मतलब मेरी ख़त्म करेंगे संगत जी। तो संगत जी वैसे मुझे बहुत मेरे तो शुक्राना इतने ज़्यादा सत्संग इतने ज़्यादा होते हैं रोज़ के अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूँ सत्संग में और मुझे जब याद आएगा तो मैं अगली उसमें सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ।
और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत को। बहुत दिनों के बाद मैं सत्संग शेयर करने आई हूँ। गुरु जी से अरदास की थी कि सत्संग शेयर करवाओ। बहुत लंबा टाइम हो गया और इस टाइम में मैंने बहुत कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, बहुत कुछ देखा है और गुरु जी ने मुझे इन सब चीज़ों में से निकाला है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आपसे बात करने आती हूँ या शुक्राना सत्संग करने आती हूँ ना, काफ़ी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारी चीज़ें, बट रिसेंटली जो मेरे माइंड में बहुत बड़ा वाला शुक्राना है, वो सारी संगत को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया था और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था सडनली। डॉक्टर चेंज किया, नहीं ठीक हो रहा था। फिर दूसरा डॉक्टर दिखाया, समझ नहीं आया। फिर जहाँ से उसका इलाज पहले से हो रहा था, फिर वापस वहीं गए, वहीं दिखाया। बस थोड़ा-सा एडमिशन से डर लगता है हॉस्पिटल में, बच्चे को कैनुला लगता है, दर्द होता है, उसको हमें भी पेन होता है। एज़ अ मदर हम लोग अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम में, स्थिति में नहीं देख पाते हैं। बस इसी वजह से थोड़ा-सा मैं परेशान चल रही थी और गुरुपाद से मैंने अरदास की, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरे बच्चे को इतनी हिम्मत दी, हर चीज़ उसने मैनेज की। छोटा-सा बच्चा मेरा 6 साल का है और उसने मैनेज किया और कैसे गुरुपा ने उन सब चीज़ों से हमें निकाला। आज राइट नाउ वो बिल्कुल ठीक है, उसकी मेडिसिन्स चल रही हैं ऑरल, बट वो ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत, 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 बहुत थैंक्स है। और अभी थोड़े टाइम पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। बड़े मंदिर बुलाते रहते हैं वो मुझे, अपने दर्शन देते रहते हैं, सारी बातें मुझे बताते हैं, समझाते हैं, सब कुछ कहते हैं। बस थोड़ा-सा डाँट रहे थे कि मैं शुक्राना बिल्कुल शेयर ही नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल ही बंद ही हो गया मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। और अपने अपने घर में इतनी नेगेटिविटी है, मेरे इतनी प्रॉब्लम है, बहुत परेशान होती हूँ, कभी-कभी डर भी लगता है। रात को डर लगने लग जाता है, अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं। बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर गुरुपा हर चीज़ में से उसमें से निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे घर आओ, आप देखो क्या-क्या हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, जो मेरे हाथ में नहीं है, वो आप ही को ठीक करनी है। आप आओ, देखो। सब कुछ आप इन सब चीज़ों से भी हमें निकालोगे। बच्चे सबके हँसते-बसते रहें, अच्छे से खुश रहें, अच्छी उनको बुद्धि, विद्या का दान बख्शना, अच्छे रहें सबके बच्चे। बहुत मुश्किल ट्रॉमा था ये मेरे लिए जो मैं निकला है। मैं बड़े मंदिर आऊँगी, गुरुपा मुझे ज़रूर जल्दी बुलाएँगे, मैं उनका शुक्राना करने आऊँगी। और गुरुपा एक्सेप्ट करना, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ भी करना। हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी, ये तो हम सबको पता है कि आप हमारे साथ हो तो हम हर चीज़ से निकल पाते हैं, वरना तो हमारी किस्मत में क्या-क्या ही है। गुरुपा हमें मुझे बोलते हैं कि मेरे बेटे की लाइफ में बहुत कुछ होने वाला था, जो उन्होंने इतना कुछ टाल दिया, तो जाके वो मुझे इतना भी नहीं मैं झेल पा रही थी जो उन्होंने मुझे दिया, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने मुझे हिम्मत रखी। इससे पहले भी जब मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, तब भी उन्होंने मुझे इतनी मुश्किल से ऐसे निकाल दिया, इतने सॉफ्टली निकाला कि मुझे नहीं पता लगा। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देख ही नहीं सकती और ये सब चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, बिल्कुल अपने ऊपर ले रही हूँ, अपने बच्चों के लिए हर चीज़। देखो बच्चों से तो हम बच्चों से हैं, बच्चे बच्चे हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई वजूद ही नहीं है। हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी बच्चे हैं, सब कुछ हमें देखना है, हम उन्हें किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, नहीं देख पाएँगे। बस मुझे इतना पता है, अगर हम अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं तो वो हर चीज़ मैनेज करते हैं, हर चीज़ देते हैं हमें। हमें हर चीज़ से निकाल देते हैं, हमें नहीं पता लगता। ऑफ़िस है, घर है, हर जगह प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स होती हैं, पर गुरुजी निकालते हैं। अभी मुझे याद आया एक और चीज़, मेरी भी इतनी बैक दर्द, इतना प्रॉब्लम, इतना मेरे ग्रेडिंग सेकंड पर स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़, और मैं कहाँ पे थी और आज गुरुजी ने मेरी दवाइयाँ बंद करवा रखी है, हर चीज़ बंद करवा रखी है। मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे नहीं पता लगता मुझे प्रॉब्लम है। थोड़े से
मुझे पेन्स होता है तो मैं उस चीज़ को प्रिकॉशंस रखती हूँ। बट अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो मैंने पता नहीं क्या यूज़ कर लिया, मसाजर टाइप यूज़ कर लिया, जो मेरे लिए खतरनाक था। दोबारा उसी स्टेज पर आ गई 2 दिन के लिए जिस स्टेज पर मैं थी और जहाँ से निकली थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, सारी चीज़ें दोबारा करी। गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया और मैं डर गई थी। फिर से उन्होंने मुझे ठीक किया। मतलब छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, हमें पता भी है हम नहीं कर पाते। शायद किस्मत में है, ये हमसे हो जाती हैं, क्या होता है अनजाने में। पर गुरुजी हमें फटाफट गाइड करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, आइंदा से ये काम तुम्हें नहीं करना। मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है तब भी गुरुजी मेरे घर पे आए रहते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। आई होप सब अच्छा होगा। गुरुजी सब अच्छा करना, हमेशा हमारे साथ रहना। बस मैं यही अरदास करती हूँ सारी संगत से कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखना, कभी घबराना मत, कोई काम डिले हो रहा है तो। हमेशा साथ रहेंगे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। प्लीज़ मेरा आंटी जी सत्संग ज़रूर शेयर कर दें जल्दी से। शुक्राना, सबको शुक्राना। मेरा सत्संग सुनने का शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आपको थैंक्स करना है, बहुत दिन से शुक्राना सत्संग से शेयर कर पा रही थी मैं। बार बार गुरु जी मुझे बोल रहे हैं शुक्राना कर दे, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। गुरु जी आपने मेरी जिंदगी के अंदर, मुझे नहीं पता आपने क्या एकदम पूरा लाइफ मेरी चेंज कर दिया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही का ही आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। सारी संगत को मैं यही कहूँगी, गुरु जी मतलब आप क्या करते हो एकदम से कुछ नहीं समझ में आता और कर देते हो। बीच में इतनी टेंशन चल रही थी, हर जगह पर इतनी प्रॉब्लम्स थी घर परिवार में, अचानक से ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि लाइफ अचानक से चेंज हो गई, हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। और मुझे पता है उसमें गुरुजी का ही सपोर्ट है, गुरुजी का ही पूरा का पूरा सपोर्ट है मुझे। उन्हीं का ही आशीर्वाद है, हर चीज़ में उन्हीं का ही आशीर्वाद है। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुपा। इस दुनिया में ना कोई भी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं खड़ा आपके अलावा। इस पूरी दुनिया से लड़ना इतना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। पर पता नहीं आप कहीं न कहीं से ऐसा क्या कर देते हो जो कि हमारी लाइफ़ चेंज होने लग जाती है, बहुत चेंज होने लग जाती है और इतना अच्छा-सा लगने लग जाता है, जीने के लिए ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन मिल गया लाइफ़ में। थैंक यू सो मच गुरुजी। हर चीज़ देने का शुक्राना आपका गुरुपा, जो चीज़ नहीं दी उसका शुक्राना, वो जो आपने नहीं दिया वो हमारी भलाई के लिए है, ये भी पता है। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मुझे सिर्फ़ आपको दिल से थैंक्स करना है और मैं आज कुछ भी नहीं कहना चाहती कि क्या है, क्या नहीं है। बस मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि जो है बेहतरीन है। हर बात के लिए शुक्राना। मैं बस सारी संगत को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी मेरे सत्संग को सुन रहा है या उनकी लाइफ़ इतनी ज़्यादा अपसेट है कि उनको ये लग रहा है कि अब तो ज़िंदगी रुक गई, अब तो कुछ नहीं होना। चाहे वो घर परिवार से परेशान है या वो अपने ऑफ़िस से परेशान है या वो अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे परेशान है। तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। गुरुजी आपकी लाइफ़ में एक ऐसी चीज़ें लेकर आएँगे ना, आप सोच भी नहीं सकते और आपको वो प्रॉब्लम तो चल रही होंगी, लेकिन वो हटती चली जाएँगी, आपको वो प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगी। तो बेहतरीन होकर खुश रहिए, मज़े करिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए, गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे वो मेरे साथ हैं, वैसे वो सारी संगत के साथ रहें। बस मुझे एक चीज़ लगती है, मैं थोड़ा-सा गुरुजी से अरदास करती हूँ अपने बच्चों के लिए। उनको भी आप बुद्धि दो, प्लीज़ उनको बुद्धि दो, वो बहुत हाथ से निकल गए हैं मेरे बच्चे, छोटी सी उम्र में ही। मैं बहुत परेशान हूँ, वो हैंडल नहीं कर पाती हूँ। बस गुरुपा उनको बुद्धि दो, मेरे मम्मी-पापा के घर में मेरे भाई को अच्छी-सी नौकरी बख्शो, ब्लेस करो, सब परेशान हैं वहाँ पर भी। गुरुजी जल्दी से जल्दी मेरे भाई को सपोर्ट करो, मैं थोड़ा-सा अपसेट रहती हूँ वहाँ से भी। बस मुझे पता है मैंने बोला था भाई को भी कि तू टेंशन मत ले, अच्छा तो होगा। अगर देर लग रही है तो आगे बहुत अच्छा होगा इसलिए देर लग रही है, गुरुजी को सब पता है।
उन पे विश्वास बनाए रखें, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी मेरी लाइफ में हर चीज़ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरा माइंड इतना पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सत्संग कर रही हूँ, मुझे माफ़ी देना, थोड़ा-सा इंटरप्ट हो रहा होगा बीच में। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक्स अ लॉट। हमेशा हमारा साथ रहना, हमेशा, और हमें शक्ति देना। हम आपका नाम जपें, हमसे कोई गलत काम ना हो, और अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं ना, तो हमें वहीं रोक देना गुरुबा। हमसे वो काम भी मत करवाना, ताकि बाद में दिक्कत आए। थैंक यू सो मच। अब मैं अगला सत्संग लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आज मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, और थैंक यू सो मच गुरुपा। मन में इतनी बेचैनी, इतना कुछ हमने देखा है, और ये सारी चीज़ें आज मैं सिर्फ आज मैं शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, वो मेरे ऑफिस से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, स्टाफ से रिलेटेड है। गुरुपा मुझे कब से बोल रहे थे कि तू टेंशन मत ले, तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं, तेरे पास बहुत पैसा आएगा, धन आएगा, तेरे पास ये होगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज, ब्लेसिंग्स भरे मैसेज, मैं कह रही हूँ मतलब उठाओ फ़ोन फिर ब्लेसिंग्स, उठाओ फिर ब्लेसिंग्स, कभी भी कुछ भी देख लो। मतलब बहुत ही, मतलब इतना, गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस समय, मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुपा, कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपने लिटरली, आपने अचानक से जो मुझे सरप्राइज़ दिया, मैं तो उसका शुक्राना तो नहीं कर सकती अपने ज़ुबान से कभी भी, बट हम लोग आपको बोल देते हैं, पर शुक्राना तो हम पूरी ज़िंदगी आपका नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। संगत जी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मेरे ऑफिस में ऐसे ही मैन पावर को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, स्टाफ कम होना था, बहुत कुछ होना था, डिमोशन प्रमोशंस सब हो रहा था। इन बिटवीन ऐसे ही एक टेस्ट ले लिया कि हाँ भाई काम करते हैं, हम किसको क्या ही करते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद जैसे तैसे हुआ कि भाई टेस्ट की टेंशन है, इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें नहीं पता, बट देना तो है ही। टेस्ट दे दिया, भगवान जी का नाम, गुरु जी का नाम लिया और टेस्ट देने चले गए। आता भी था और समझा भी, कुछ देखा भी कि कैसे क्या करना, थोड़ा स्टडी भी कर लिया, टेस्ट कर लिया। गुरु जी की कृपा से टेस्ट में हो गए पास। पास होने के साथ साथ गुरु जी ने दिला दिया प्रमोशन, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। प्रमोशन मिल गया। अब प्रमोशन तो गुरु जी ने दे दिया, लेकिन इस प्रमोशन के चक्कर में और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो गई ऑफिस में, जिसमें हमारे जो ऑफिस टाइमिंग थे वो बहुत गलत हो गए, जिसमें मैं आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब सफ़र करते और मैं नहीं कर सकती, मैं नौकरी नहीं कर सकती थी। ये हो गया। और फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुबा ऐसे कैसे चलेगा, इतनी खुशी दे दी और दूसरे हाथ से ले ली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसी माया हुई आपकी, कैसी लीला है ये आपकी। फिर मैं रोई, फिर मैंने गुरुबा को बहुत बोला कि अब क्या करना है। गुरु जी का मैसेज, तू शांत रह सब होगा, तू शांत रह सब होगा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा, सब होगा। फिर चले गए, ऑफिस चले गए, फिर मीटिंग बैठी, फिर दोबारा बातचीत हुई, फिर एफर्ट्स लगाए, फिर रोए, फिर अचानक से एक डिसीजन निकल के आता है कि हाँ भाई टाइमिंग सुटेबल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम का लोड बढ़ गया है, चलो वो तो बढ़ना ही है, इन सब गुरु महाराज की जो मेहर थी, उन्होंने जो हमारे ऊपर करी है, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी भी डाइजी हैं, मन में चल रहे हैं कि अभी और भी स्टाफ आना है, कैसे चलेगा, किसके साथ जो एक्सचेंज हुआ है काम होगा नहीं होगा, या वो कोई पॉइंट रखेंगे कहीं फिर बॉस का, हमारे जो हेड हैं उनका दिमाग ना घूम जाए, क्या पता कोई क्या करे। मेन होता है सर, मेन होता है शिफ्ट की प्रॉब्लम, मेन होता है टाइमिंग की प्रॉब्लम। एक फ़ीमेल के लिए ये सब बिठाना बहुत मुश्किल है, और ये एक जेन्युइन हेड्स समझ सकते हैं। जो लोग बिना इंसानियत के होते हैं वही सोचते हैं कि हाँ भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, कर लो जो करना है। ये हो रहा है। बाकी गुरुजी हैं, बैठे हैं हमारे सिर पे, बैठे हैं ऑफिस में, बैठे हैं घर में, बैठे हैं, वो बैठे हैं, मुझे इतना पता है।
वो अपने आप देखेंगे, अब तक देख रहे, आगे भी देखेंगे महाराज का। मैं इतना शुक्राना करती हूँ महाराज, अब मुझे मंदिर आना है, बुलाओ और सब राजी खुशी रखना। बाल बच्चे सबके थोड़े चल रहा है, मौसम परेशान है, मेरी भी परेशान है और भी लोगों के बहुत परेशान है। सबके राजी खुशी रखो, क्योंकि ये वेदर भी ऐसा चल रहा है, हम सबको टेंशन है। कहीं ना कहीं हम लोगों को टेंशन ना बनी रहती है, कुछ ना कुछ करके। कभी स्कूल, कभी उनका, कभी अपना ऑफिस, कभी घर, घर का, कभी कुछ, मतलब चलता रहता है। पर गुरुजी इतना तो है ही है कि आप हमारे साथ हो, हमारे साथ रहोगे। आपका अनंतम 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 शुक्राना। अच्छा इंसान बनाना हमें, हमारे साथ रहना, गलत चीज़ों से दूर रखना, हमें बुद्धि बख्शना, हमें मतें बख्शना और हमें इतनी पावर देना कि गुरु महाराज जो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, ताकि कोई हमारे पर उंगली ना उठाए। इतनी मेहर जरूर करना महाराज, मेहर करना। अनंतम शुक्राना बाबा जी आपका, अनंतम शुक्राना सच्चे बादशाह आपका, अनंतम अनंत अनंत अनंतम शुक्राना। आपने मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, थैंक यू। और अब इसको बरकरार रखना गुरुपा, हमेशा साथ रहना। शुक्राना सत्संग आप मुझे कब से कह रहे थे शेयर कर दे, मैं ही लेट कर रही थी बस। थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुपा, साथ देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सारी संगत को। गुरु जी थैंक यू सो मच, बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आज मैं आई हूँ। आप मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे पर टाइम ही नहीं निकल पा रहा था, माफ़ करना प्लीज़ गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे दिया, जो आपने इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अचानक से की हैं। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे थे कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मुझसे वो काम ही नहीं होगा। संगत जी, जिस जगह मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। और काम तो मैं बहुत पहले से करती थी, पर थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इधर से उधर थोड़ा-सा डिवाइड हो गया वर्क। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि नहीं, बहुत रोती थी, आई वाज़ क्राइंग लॉट्स ऑफ कि बस रोना है, रोना है, रोना है। पर रोने से कुछ होता नहीं है। गुरुजी से बोलती रहती थी, गुरुजी मैं कैसे मैनेज करूँ? मेरे से नहीं हो रहा है, एक चैलेंज है मेरे ऊपर। एक इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं नहीं कर पाई। गुरुजी मेरे साथ रहते हैं हर टाइम, हर वक़्त के कुछ भी करूँ मैं, उनसे बोलती हूँ, उनसे परमिशन लेती हूँ, उनको पूछती हूँ और फिर वो काम ऑटोमैटिकली अपने आप करवाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। वो अपने आप मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें डाल देते हैं और वो सब काम होने लग जाता है। और जो लोग मुझ पे हँस रहे होते हैं या जो मुझे चैलेंज दे रहे होते हैं, वो खुद ही उनका मुँह बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी मेरी लाज रखने के लिए। थैंक यू सो मच हर कदम पर हमारा सपोर्ट करने के लिए। गुरुपा मेरे पास वर्ड्स नहीं होते आपकी वडियाई करने के लिए, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या? बहुत कुछ सोचती हूँ कि आप मुझे ये दे रहे हैं, ये बोलना है, मुझे वो दे रहे हैं, ये करना है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। जब मैं सत्संग शेयर करने आती हूँ तो आई वाज़ ब्लैंक कि मुझे बोलना क्या था? अभी भी जो मैं बोल रही हूँ आप बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है ये गुरुपा, जो आप बैक टू बैक मेरे चैलेंज जो मुझे मिलते हैं उसको कवर कर देते हो। मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। आप मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप मुझे ऐसा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार करते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक टाइम वो भी था संगत जी, जो अगर मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं इतना रोने लग जाती थी, अपने आप को इतना कमज़ोर फ़ील करती थी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं होते थे और मैं बीमार पड़ जाती थी। मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाता था, मेरी वो हालत थी। और आज गुरुजी ने मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मेरे सामने कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे किसी के लिए भी, मैं वो ही सुनती हूँ जो मेरे गुरुजी मुझे बोलते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ क्या कहता है, क्या नहीं कह रहा। आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे घर परिवार में, मेरे ससुराल में मेरे लिए कैसा ट्रीट मुझे किया जाता है, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है। मुझे पता है सब मेरी बुराई करते हैं, पर गुरुपा कहते हैं वो अपने कर्म कर रहे हैं, तुम अपने करो। तुम अपने कष्ट कटवा रहे हो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं किसी को, नहीं बोलना। तो हम नहीं बोलते, ठीक है। भगवान जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, अपने आप जवाब देंगे और वो देते भी हैं बैक टू बैक। सब अच्छा है गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे बस इतना ही लगता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया से। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं मुझसे। गुरुजी से बोलती हूँ, उनसे माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी माफ़ करते हैं और फिर मुझे एक नई दुनिया की तरफ ले जाते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाकर।
नहीं तो हर 2-2 मिनट में हम टूटते रहें और मरते रहेंगे। लेकिन गुरुजी हमें खड़ा करते हैं और फिर से हमें सँभालते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप नहीं हो ना, हम ये तो सोच भी नहीं सकते, हम अपनी कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या ही होगा, कुछ नहीं पता। जो कहना है जो भी कहीं जाना है, कुछ भी करना है, वो गुरुजी के साथ है। और एवरीथिंग, मतलब आप हमारे साथ हो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा हाथ पकड़ते हो, हमें ले चलते हो, हम चले जाते हैं, आप वापस ले आते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर मोड़ पे हमारा साथ देने के लिए। हर चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब जल्दी से मंदिर बुला लो, बहुत टाइम हो गया। मैं आपका शुक्राना करना है और मंदिर आना है, मैंने जो आपको बोला हुआ था। और बस अब जल्दी से कर दो। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है और इतने ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, उनको बुद्धि दो। और हम सबको तरक्कियाँ बख्शो। सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है, उन सबके परिवार को बहुत खुश रखो, उनके बच्चे राज़ी रखो और अपनी ब्लेसिंग्स उन सबके ऊपर बनाए रखना गुरुजी। और हमेशा हमारे साथ रहना और हमारी गलतियों को माफ़ी देना। मैं इतना ही कहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और फिर वापस आऊँगी। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक्स अ लॉट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।